जय हिंद ऑफिसर्स, कैसी है मेरी आर्मी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतरीन तरीके से आप लोग करते रहे होंगे। और 14 सितंबर को जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत खतरनाक लेवल पे चल रही होगी। हमारे एंड से कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा कि हाई वेटेज टॉपिक्स की मैराथन क्लासेस, हम एक बड़ी बड़ी जो क्लासेस है वो कैडेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर हम प्लान कर रहे हैं। और वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप उन क्लासेस को भी देखिए। और कुछ बच्चों के डाउट होते हैं कि सर, तो हमें वो टॉपिक बता दीजिए जिन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आया करते हैं। तो आज आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो है। अप्रोक्सीमेटली आपका 60 प्लस 70 प्लस जो क्वेश्चंस है वो अप्रोक्सीमेटली ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इन टॉपिक से आपका कवर हो जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो टॉपिक हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं उस टॉपिक्स को आपके डेप्थ से लेकर टॉप लेवल की नॉलेज आपकी होनी चाहिए। आपको उसके पीवाईक्यूज पूरे आने चाहिए, जाके आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जैसे आप थंबनेल के ऊपर देख पा रहे हो कि 150 प्लस क्वेश्चंस, 150 प्लस तो हमारा यहीं से आ रहा है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इन टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक आप इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और वहां से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आती है उनको बार बार रिकॉल करोगे, उनके पीवाईक्यूज करोगे, प्रैक्टिस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के करोगे तब। क्योंकि कई बार हम आपको सजेस्ट तो कर देते हैं कि देखें प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स से इनसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आया करते हैं, ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन से ज्यादा वेटेज वाले पोर्शन है। लेकिन फिर भी बच्चा उन टॉपिक को पढ़ता तो है, लेकिन उस इंटेंसिटी के साथ में नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसको स्कोर चाहिए। जबकि ये नहीं पता उसको कि इस टॉपिक में से क्या क्या चीजें आनी चाहिए। वो केवल मीन मोड मीडियन पढ़कर ये अंदाजा लगा लेता है कि हाँ हमने स्टेटिस्टिक्स से पूरा पढ़ लिया है। और वो कोरिलेशन रिग्रेशन जिसके कई बार दो क्वेश्चन कई बार तीन क्वेश्चन ऐसे पेपर में आ जाया करते हैं, उनकी तरफ वो फोकस नहीं करता है। वो स्टेटिस्टिक्स के अंदर अपना खुद का जो स्कोर है वो पूरा मान लिया करता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कमेंट यहाँ पर होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है ना सर, ये टॉपिक तो हमारे 100% कवर हो ही जाएंगे। हमारी एंड से मैं फिर बता दूं, हमारे एंड से कमी नहीं रहेगी। शुरुआत हो चुकी है लाला क्योंकि हमने, आपने देखा होगा कैडेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पर स्टेटिस्टिक्स का पार्ट 1 मैंने करवा दिया है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट भी मिलेगा, तीसरा पार्ट भी मिलेगा, मतलब पूरी जो क्लासेस है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी मोस्टली हाई वेटेज वाले टॉपिक की। ठीक है, तो रिवील करते हैं कि हाई वेटेज टॉपिक हैं वो हमारे कौन कौन से टॉपिक है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आया करते हैं। आप एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स की, आपको भी पता होगा अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है ना, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस बच्चे के जहन में मैट्रिक्स तो बार बार गूंजता होगा। चाहे वो बच्चा मैथ्स का बच्चा है चाहे वो नॉन मैथ्स का बच्चा है, हर बच्चे के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स 5 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो प्रॉपर्टीज को आप मिस मत कर देना। दूसरा आपके पास है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपको पता है हाई वेटेज से, दोनों से मिला के 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। और 10 क्वेश्चन का मतलब होता है 25 मार्क्स आपके यहां से बनते हैं। और ये ऐसे नहीं है तो बहुत ज्यादा कोई खतरनाक क्वेश्चन इनसे आता होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर एनालिसिस लगा सकते हैं कि हाँ किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम आपको किस तरीके से लेके चलेंगे। आप उस तरीके से अगर आप चलते हो, जिस तरीके से हम, जिस इंटेंशन के साथ में हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, उस इंटेंसिटी के साथ में अगर आप बढ़ते हैं, बेहतरीन आपका स्कोर पेपर के अंदर आएगा। फिर उसके बाद में आपका वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D दोनों से मिलाकर आपके 5 क्वेश्चंस आया करते हैं। मतलब 10 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन 3D अनडाइमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आप ये मान के चलना, मतलब कई बार आप अपने दोस्तों को बताया करते हैं ना, हाँ भाई ये वाला टॉपिक वेक्टर 3D तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो मेरा 10 क्वेश्चंस तो यहाँ से कवर हो गया। लेकिन बात यह है कि हम उस डेप्थ से पढ़ ही नहीं पाते हैं उस टॉपिक को। तो आप लोगों के लिए मैं मैराथन क्लासेस लेकर आऊंगा वेक्टर एंड 3D की। इंतजार करना, इसी चैनल के ऊपर बने हुए रहना आप लोग। और प्रैक्टिस भी उसी लेवल के साथ में ही प्रैक्टिस भी करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो आपका मतलब 15 अगस्त से पहले पहले अप्रोक्सीमेटली जो हाई वेटेज वाले पोर्शन है वो आपका एंड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको पता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से ऐसा नहीं है कि 7-8 क्वेश्चन ही आते हैं, कई बार 12-13 क्वेश्चन भी आ रखे हैं, तो बहुत ज्यादा वेटेज वाला पोर्शन है प्रोबेबिलिटी। इन दोनों से मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस टारगेटेड होते हैं। 20 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिकों से आते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा, कई बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 3 क्वेश्चन भी होते हैं, कई बार 7 क्वेश्चन भी होते हैं, कई बार 5 भी क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि अगर पी एंड सी के क्वेश्चन अगर 3 आए हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कम से कम 10 आएंगे ही आएंगे पेपर में। क्योंकि वो पी एंड सी का जो यूज है वो प्रोबेबिलिटी में आपसे करवा लिया जाता है। अगर प्रोबेबिलिटी के 7 क्वेश्चन, तो आप मान के चलना कि आपके पी एंड सी के 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये टॉपिक आपस में लिंक टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करना है। फंक्शन, फंक्शन तो हर बार फंक्शन के अंदर लिमिट कंटिन्यूटी इंक्लूड कर दी जाए 10 से लेकर 12 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इसकी भी मैराथन क्लासेस आप लोगों को हम प्रैक्टिस भी आपको वाईटी के ऊपर करवाएंगे, तो निश्चित रहिए आपको इस वाले टॉपिक को भी हम अच्छे तरीके से डील करेंगे, है ना। अब इसके लिए ग्राफिकल अप्रोच, इनइक्वालिटी, ये दो टॉपिक सब टॉपिक है जो पढ़ने के बाद में हमें फंक्शन सही से समझ में आता है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, टी इक्वेशन, इन सब से मिलाकर अप्रोक्सीमेटली आपका 12 से 10 से लेकर 12 क्वेश्चन का टारगेट होता है ना। तो आप इनको जरूर से कवर करना। फिर उसके बाद में बात करते हैं क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स। क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स से कम 6 से लेकर 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आया करते हैं। अब आप इनका टोटल अगर करेंगे, 20 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ से हो गए, 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए, और लगभग आपके पास 17 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए, और लगभग आपके पास 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। आप अगर टोटल करते हैं तो ये आपके पास टारगेट होता है लगभग 75 to 80 क्वेश्चंस का टारगेट होता है। 75 to 80 क्वेश्चंस का टारगेट अगर आप करते हैं, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 80 इंटू 2.5, फिर आपका स्कोर कितना होता है। 60 क्वेश्चंस पे आपका स्कोर, 60 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ में अगर आप करते हो ना, आपका स्कोर 150 आ जाता है। और मैथ्स के पेपर में जिस लेवल का पेपर आ रहा है आजकल का, उस पेपर के अंदर बच्चों का 150 का स्कोर भी नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि बच्चे जाकर खोज पोज से हो जाते हैं पेपर में जाके। बेटा ये जो टॉपिक आपको बताए गए हैं, आप प्रॉमिस करिए कि सर ये टॉपिक जो है वो तो हम अच्छे तरीके से करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक जो मैंने बताई है यही करो आप लोग। कोई बच्चा स्कोर 200 प्लस भी करना चाहता है, ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहता है, तो वो बच्चा पूरे टॉपिक पढ़ ले। लेकिन कोई बच्चा ये चाहता है कि सर मैं तो सेफ जोन में जाना चाहता हूँ, मुझे पूरे टॉपिक मेरे से कवर नहीं होंगे, सरेंडर कर दिया किसी बच्चे ने, तो बेटा ये जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दी। इन टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस आप अच्छे से करो, पीवाईक्यूज आप लगाओ। इतना करने से ही आपका स्कोर आराम से 170 प्लस आ ही जाएगा। ज्यादा कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि इन टॉपिक के पूरे पूरे क्वेश्चन अगर सही होते हैं, तो मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा 170 प्लस, तब आपका 170 प्लस हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई है, आप उस इन्फॉर्मेशन को ग्रेब करेंगे और अपने मतलब अपने स्टडी लाइफ है उसके अंदर उतारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई बच्चे का कोई डाउट अगर रहता है, तो वो बच्चा कमेंट कर दें, कमेंट का रिप्लाई करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपको एक नंबर हमने दे रखा है 9511565573। उस नंबर पर अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है, तो वो डाउट सेंड कर सकता है। मैं वॉइस मैसेज के जरिए आपका डाउट क्लियर करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है जी, मिलते हैं ऐसे ही अगले अपडेट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।